हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर, लेके आया हूं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब इसमें आज डिफरेंस क्या होने वाला है उसकी चर्चा कर लेते हैं। अभी तक हम ले रहे थे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो आप बोल रहे थे सर देखो कैश बुक को तो ना आपने बहुत ऊपर ले लिया, पासबुक को नीचे कर रहे हो आप बार बार, इससे ही बता रहे हो। तो आज हम करने वाले हैं पासबुक को ऊपर और कैश बुक को नीचे, तब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में, लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पे मिलता है आपको 100% कंप्लीट फ्री एजुकेशन फ्रॉम केजी टू क्लास 12th, ऑल क्लासेस ऑल सब्जेक्ट्स। ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज होते हैं, स्ट्रक्चर्ड वीडियोस आपके लिए प्रिपेयर किए जाते हैं एक्सपर्ट टीम्स के द्वारा। तो बने रहिए भैया, मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर तो कर ही देना। तो सीधा आज बात करते हैं अब हम टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अभी तक के जो वीडियोस हमने किए, अभी तक जो हमने पढ़ा, उसमें हमने क्या किया था कि सर कैश बैलेंस को ऊपर ले रहे थे टॉप पे, और नीचे ले रहे थे सर हम किसको, पासबुक बैलेंस को। मतलब आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो क्या था, कैश बुक का बैलेंस और फेवरेबल बैलेंस। कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है, कैश बुक का डेबिट प्लस होता है, और पासबुक का क्रेडिट प्लस होता है, और वो फेवरेबल बैलेंस माना जाता है। तो आज के जो क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं वो आपको पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दैट इज फेवरेबल बैलेंस से शुरुआत करेंगे। तो नीचे कौन आने वाला है, कैश बुक। अब किसकी सुनोगे सर, बात तो हमेशा नीचे वाले की सुनी जाती है। आप कैश बुक को कर दो, पासबुक को कर दो। अब हम आज के ट्रांजेक्शन्स में हर बार किसकी बात मानने वाले हैं, कैश बुक की बात मानने वाले हैं। मतलब देखो 4 यहां पे परमिटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं। क्या, सबसे पहले अब ये कैश बुक है ना, ये पासबुक है। कैश बुक क्योंकि ऊपर है, तो अब बात समझना, पासबुक ने प्लस कर दिया, कैश बुक ने कुछ नहीं किया, पासबुक माइनस कर लो। कैश बुक ने कुछ नहीं किया, पासबुक ने माइनस कर दिया, पासबुक ऐड बैक कर लो। अब पासबुक ने कुछ नहीं किया, कैश बुक ने माइनस कर लिया, तो पासबुक तुम भी माइनस कर लो। कैश बुक ने प्लस कर दिया और पासबुक ने कुछ नहीं किया, तो पासबुक तुम भी प्लस कर लो, क्योंकि हमें सुनना किसकी है, कैश बुक की। अभी तक पासबुक की सुन रहे थे, अब हम कैश बुक की सुनेंगे। पता कैसे लगाएंगे सर किसने माइनस किया किसने प्लस किया, तो याद रखो कैश बुक का डेबिट मतलब होता है प्लस, कैश बुक का क्रेडिट मतलब होता है माइनस, पासबुक का क्रेडिट प्लस और पासबुक का डेबिट माइनस। ये 4 बातें और एडिशनल याद रख लोगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन करा के दिखाता हूं, ऐसा नहीं सिर्फ बात बता के चला जाऊंगा आपको, आपके लिए क्वेश्चंस भी कराता हूं। और अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जितने भी हमने अभी तक वीडियो बनाए हैं, वो सब के सब आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्ले लिस्ट के माध्यम से। लिंक अवेलेबल है, जाके चेक कर लीजिएगा। जितना भी सिलेबस मैंने अभी तक कराया है वो आपको पूरा सिलेबस प्ले लिस्ट के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है जी, चलो। तो हेडिंग तो वही है, क्रेडिट फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। Prepare bank reconciliation statement from the following particulars as on 31st July 23। चलो इस बार तो ईयर एंड भी नहीं है, मंथ एंड जुलाई में ही बना रहे हैं हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बना लेते हैं, कोई बात नहीं सर। लिखा हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक 50,000 और फिर ट्रांजेक्शन्स गिवन है। तो क्या तरीका बताया था मैंने, सबसे पहले बना लो फॉर्मेट। फॉर्मेट में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है आपको, सिर्फ एक बॉक्स बना लेना और इस बॉक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना आप। एक सिंगल लाइन खींचते हैं हम, आउटर कॉलम फॉर अमाउंट, ठीक है, और ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं हम डिटेल्स। लास्ट कॉलम इज फॉर बैलेंस एज पर कैश बुक। एक इनर कॉलम बनाते हैं एडिशन डिलीशन के लिए, मतलब कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए। बन गया फॉर्मेट, हाँ जी सर फॉर्मेट बन गया। अब लिख लो क्या बना रहा है ये, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st जुलाई 2023, राइट। और ये होता है आपका पर्टिकुलर्स, और ये होता है आपका अमाउंट। ये स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। क्यों सर, स्टेटमेंट अकाउंट में क्या डेबिट क्रेडिट बनाते हो ना, तो ये स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। और ऊपर क्या लिखना है इस बार आपको, यहां पे लिखने वाले हैं सर आप बैलेंस
एज पर बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। तो स्वाभाविक रूप से नीचे क्या आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, क्या आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा। अब नीचे कैश बुक हो जाता है। फिर दो एडिशनल कॉलम बनाते हैं जहां पे हम दो एडिशनल पॉइंट्स बनाते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ऐड और लेस करते जाएंगे। चलो फॉर्मेटिंग डन। चलिए, तो बैलेंस एज पर पासबुक कितना गिवन है, ₹50,000। तो 50,000 ये पॉजिटिव बैलेंस है until and unless is not specified in the question। ठीक है, आ जाओ, अब क्या लिखना है आपको, 3 checks for ₹6,000, 3,937, 1,525 issued in last week of July 23 were presented for payment to the bank in August। और हम बात कर रहे हैं 31 जुलाई की। अब देखो, चेक इशू किए थे, चेक इशू किसने किए थे, कैश बुक ने किए थे। तो कैश बुक ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, कैश बुक ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब क्योंकि नीचे कैश बुक है तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, पासबुक माइनस करना पड़ेगा, राइट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जब पासबुक नीचे होती थी तो प्लस करते थे, अब क्योंकि कैश बुक नीचे है तो क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। ध्यान रखो इस डिफरेंस को। तो लिख देता हूं मैं माइनस, क्या लिख देता हूं, चेक इशूड, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, नॉट presented for payment। अब कितने हैं सर, तो ये तो एक साथ टोटल कर लीजिए या इंडिविजुअल कर लेते हैं, इंडिविजुअल लिख देते हैं हम। 6,000,3937 पहला अमाउंट है सर 6,000, दूसरा है 3,937 और तीसरा अमाउंट है सर 1525 और ये तीनों ही क्या हैं आपके, नेगेटिव बैलेंसेस हैं, नेगेटिव बैलेंसेस हैं। ठीक है, चलो हो गया ये वाला, हाँ सर हो गया। अब देखो सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है, 2 checks of ₹500 and ₹650 sent to the bank for collection were not entered in the passbook by 31st July। अब कैशबुक ने चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो कैशबुक ने चेक डिपॉजिट की एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, मतलब कि बैंक कैशबुक ने प्लस कर लिया, पासबुक तुमने प्लस नहीं किया, तुम्हें सुननी पड़ी कैशबुक की, कैशबुक नीचे है तो पासबुक में भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड। कितने रुपए से, एक चेक है सर 500 और दूसरा चेक है 650, 500 and 650। क्लियर भाई, एकदम क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट। द बैंक चार्ज्ड 460 फॉर इट्स कमीशन, बैंक ने 460 रुपए कमीशन चार्ज कर लिया। ठीक है, फिर एंड अलाउड इंटरेस्ट ऑफ ₹100, 100 रुपए का इंटरेस्ट दे दिया, विच वेर नॉट मेंशन इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। अब देखो बैंक ने कमीशन चार्ज किया तो बैंक ने हमारे अकाउंट को माइनस कर लिया होगा, कैश बुक ने कुछ नहीं किया तो प्लस कर दो, कर दें, बैंक कमीशन प्लस कर देते हैं, बैंक कमीशन नॉट entered इन कैश बुक, बैंक कमीशन नॉट entered इन कैश बुक। अच्छा अमाउंट ऑलरेडी लिखा था क्या, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं ऐसा कर देता हूं टेढ़ा टेढ़ा। चलो कितने रुपए का,
सर 460 रुपीज़ का कमीशन है। अब बैंक ने इंटरेस्ट दिया मुझे, तो मेरे खाते को बैंक ने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, लेकिन कैश बुक ने नहीं किया, तो पासबुक तुम्हें माइनस करना पड़ेगा। तो 100 रुपीज बैंक इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं, बैंक इंटरेस्ट 100 रुपीज। चलो, और कोई ट्रांजेक्शन्स हैं क्या? सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर दिया आपने? हाँ जी सर, सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर दिया। अब कर लेते हैं कैलकुलेशंस, तो आंसर आ जाएगा। चलिए भैया, तो कैलकुलेशन करता हूं मैं, और इनको प्लस कर लो। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सर 600, 11, 1500, 1610 हो जाएगा क्या? फिर से कर लो ना एक बार, ऐसे कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। 0, 6 + 5 इज 11 का 1 कैरी हुआ, 6 + 6 इज 12 + 4 इज 16। तो अमाउंट कितना बन जाएगा आफ्टर एडिंग दिस? 51610। अब ये नेगेटिव फिगर को प्लस कर लो। नेगेटिव फिगर को प्लस किया आपने, कितना बनेगा? लास्ट में है सर 7 + 5 इज 12, 12 का 2, 1 कैरी, 3 + 1 इज 4, 4 + 2 इज 6, 6 हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या आता है? 6 हो गया सर, ठीक है। 9 + 5 14 + 1 इज, तो ये हो जाएगा आपका 9 + 5 14 + 1 इज 15, 1 कैरी हुआ, 6 + 1 7 + 3 10 + 1 इज 11 562। 11 562 को इधर से माइनस करते हैं, तो 10 - 2 इज 8। अब इधर 10 - 6 इज 4, फिर इधर बचा 5 - 5 इज 0, 1 - 1 इज 0, 5 - 1 इज 4, 40,048 इज द आंसर। आप लेंगे अब इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। देखो, हमारी अगर मेथड प्रोसेस ठीक है तो कभी आपका आंसर गलत नहीं होगा। एकदम बस फंडामेंटल कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमारे पास है। ऊपर किसी को भी रख दो, आप कैश बुक को रख दो, पासबुक को रख दो, सर हमें मालूम है क्या करना है, तो हम आंसर निकाल लेंगे। क्लियर बात है जी? चलो, अगर ये बात क्लियर है तो मैं मूव करता हूँ हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आप कंफर्म कर पाएँ, मैच कर पाएँ ज़रूरत पड़ने पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। ड्रॉ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बिटवीन यूर कैश बुक एंड पासबुक एज ऑन 31st March 2023. On 31st March 2023, your passbook showed a balance of 6,000 to your credit. ठीक है, बैंक का क्रेडिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस, प्लस है सर, 6,000 रुपए का बैंक में पॉजिटिव। तो यहां भी पासबुक को ऊपर रखना है, तो स्वाभाविक रूप से कैश बुक नीचे चली जाएगी। बिफोर दैट डेट यू हैड इशूड चेक्स। चलो, ट्रांजेक्शन तो पढ़ते जाएंगे, एनालाइज कर जाएंगे, सीधे सीधे सॉल्व करते जाएंगे। तो क्या बना ले हम? एक फॉर्मेट बना लेते हैं सर। एक बना लेते हैं हम, क्या? फॉर्मेट। फॉर्मेट अगर हम सर बना लेंगे, नहीं ये वाला फॉर्मेट नहीं है, हम फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करने वाले हैं, राइट? ये ले लिए ब्लैंक स्लाइड, इस पे बनेगा अपना फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में ज़्यादा कोई बात ध्यान रखनी, सिंपल एक स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लीजिए, क्योंकि अकाउंट तो होता नहीं है सर बीआरएस। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि बीआरएस इस अकाउंट होता है, डेबिट क्रेडिट कर देते हैं बच्चे। हालांकि डेबिट क्रेडिट से बनाया जा सकता है, लेकिन वो मेथड और टिपिकल हो जाएगी आपके लिए, तो हम तो सिंपल प्लस माइनस करके सर बना लेते हैं। एक कॉलम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, इनर अमाउंट्स, इनर कॉलम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? तो फॉर्मेट रेडी है, लिखते हैं जरा इसमें फॉर्मेट में, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2023, और ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर्स और अमाउंट,
राइट। चलिए अब ऊपर क्या लेने वाले हो आप, ऊपर लेने वाले हैं सर बैलेंस एज पर पासबुक। तो लिख दीजिए बैलेंस एज पर पासबुक। अब नीचे क्या आने वाला है सर, तो नीचे आ जाएगा सर बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक हो जाता है, राइट। चलो अब एक एक ट्रांजेक्शन को एनालाइज करना और लिखते जाना। यहां पे पहले लिख लो ऐड, फिर यहां पे लिख लो लेस। चलें, पहला ये 6000 का ओपनिंग बैलेंस था हमारा, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख दें क्या। ओपनिंग बैलेंस कितना था, बैलेंस एज पर पासबुक 6000 का पॉजिटिव बैलेंस। तो 6000 का पॉजिटिव बैलेंस लिख दोगे आप इधर। अब आते हैं हम उसके बाद वाले ट्रांजेक्शन पर। ये हो गया है, बिफोर दैट डेट you had issued check amounting to 1500 of which checks of 900 have been presented for payment। कितने के चेक्स प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए, 1500 माइनस 900, तो 600 रुपए के चेक्स जो हैं वो अभी भी पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए। इसका मतलब क्या होगा सर, जो हमारी कैश बुक है उसने 1500 से माइनस किया था, लेकिन पासबुक ने कितने से माइनस किया है, सिर्फ 900 रुपए से माइनस किया है। तो 600 से और माइनस कर दीजिए आप, क्योंकि उन्होंने 900 की चेक क्लियर किए हैं, अभी 600 के चेक क्लियर नहीं किए, तो आप 600 रुपए और माइनस कर दीजिए। लिख दीजिए चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या लिख देंगे, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड कितने के, ₹600। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अ चेक ऑफ ₹100 पेड बाय यू इनटू द बैंक ऑन 29 मार्च 23 इज नॉट एट क्रेडिटेड इन पासबुक। मतलब कि कैश बुक ने तो 800 रुपए प्लस कर दिए, पासबुक ने प्लस नहीं किया, तो पासबुक तुम भी 800 रुपए प्लस कर लीजिए। चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड कितने रुपए से, 800 रुपीज से। क्लियर है जी। चलो सर 800 से कर दिया आपने। अब क्या आता है नेक्स्ट, देयर वॉज अ क्रेडिट ऑफ ₹85, क्रेडिट ऑफ 85, बात समझना, फॉर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट इन दी पासबुक। बहुत इंपॉर्टेंट, पासबुक में क्रेडिट कितने से, 85, मतलब कि पासबुक ने प्लस कर दिया, कैश बुक ने कुछ नहीं किया, माइनस कर दीजिए। बैंक इंटरेस्ट क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, क्योंकि पासबुक का जो क्रेडिट होता है वो प्लस होता है और पासबुक का डेबिट जो है वो माइनस होता है। तो पासबुक में क्रेडिट हुआ है, कैश बुक में कुछ नहीं हुआ है, तो आपको करना पड़ेगा माइनस। क्या नाम में माइनस करोगे, बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट कितने रुपए से, 85 रुपीज, बहुत छोटा अमाउंट। चलिए लास्ट, ऑन 31st March 23 a check of ₹510 received by you and was paid into bank but the same was omitted to be entered in cash book। ओके, कैश बुक में ओमिट कर मतलब लिखना भूल गए। चेक तो था, आया था 510 रुपए का, रिसीव हुआ था और हमने बैंक में जमा कर दिया। मतलब समझो बात को, बैंक ने हमारे अकाउंट को प्लस कर दिया लेकिन हम नहीं कर पाए, तो बैंक माइनस कर लीजिए। बैंक को क्या करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा 510 रुपए से। ठीक है जी। चेक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, चेक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, चेक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अब देखना, बात समझना भाई, अब तुम ऐसे मत समझना सर ये तो होना चाहिए। हाँ जी होना चाहिए, गलती नहीं ढूंढना, समाधान ढूंढना है। होना तो चाहिए, कैश बुक में एंट्री होना चाहिए, तो कैश बुक को प्लस करना चाहिए आइडियली, क्योंकि होना यही वाला है।
लेकिन हमें गलती नहीं ढूंढना, हमें समाधान बताना है, ठीक है। तो माइनस कर लो तो बैलेंस मैच कर जाएगा। तो 510। अब ये बैलेंसेस लिख दीजिए बाहर। सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो गए क्या? बिल्कुल सर, ऑल ट्रांजेक्शन्स वर रिकॉर्डेड। तो ये हो जाएगा कितना? 800। तो आफ्टर एडिंग दिस इट इज गोइंग टू बी 6800। और ये प्लस कर लो, कितना हो जाएगा? 6 + 5 इज 1195, 1195। ये माइनस बैलेंस है, कर लीजिए भैया। तो आ जाएगा सबसे पहले 5। अब क्या बच गया यहाँ पे? 9 - 9 नहीं, 10 - 5 आ गया। इसके बाद यहाँ पे क्या बचा? 9 ही बचा ना। हाँ, तो 9 - 9 इज 0। 0 ये हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे? 7 - 1 इज 6, और ये बचा 6 - 1 इज 5। तो 5605 आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, प्रॉपरली स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए। सॉल्यूशन हो चुका है। दोनों ही क्वेश्चन पासबुक से स्टार्ट हो रहे थे, हमने कैश बुक पे कंप्लीट कर लिया। तो ये वीडियो इसलिए बनाया कि आपको ऐसा लगे सर आप हमेशा कैश बुक को नीचे रख रहे हो, तो ये तो आसान हो गया। ऐसे आपको कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। आप तो अपना फंडामेंटल क्लियर रखो कि सर जो नीचे है हम उसकी बात सुनने वाले हैं, ऊपर वाले की बात हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे। ऊपर वाले ने क्या किया है उससे हमें कोई मतलब, नीचे वाले ने क्या किया हम वैसा ही करते जाएंगे। हमारा आंसर हमेशा मैच करेगा और एक बार में मैच करेगा। तो कॉन्सेप्ट और प्रोसेस को ध्यान रख लो, ठीक है जी। चलिए, तो मेरे सारे वीडियोस आपको कहाँ पे मिल जाते हैं? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहाँ पे प्लेलिस्ट की लिंक लगी हुई है। सारे वीडियोस को चेक करके आ जाओ। कोई दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे लाइव सेशन ज्वाइन करना, वहाँ से मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स पे क्या मिलता है आपको? 100% फ्री एजुकेशन मिलता है सर। क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं साथ में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ऑल क्लासेस ऑल सब्जेक्ट्स फ्रॉम KG to क्लास 12th कंप्लीट फ्री। और क्या मिलेगा? स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSE, ओलंपियाड, CBSE हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और MP बोर्ड, ये आपको मिल जाता है स्टेट बोर्ड में। इसके लिए हमारा हिंदी माध्यम का चैनल है, उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट्स आपको डाउनलोड करने हैं तो लिंक जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।